आज के हमारे इस वीडियो पे जितने भी व्यूज़ होंगे उतने लोग शायद हमारे चैनल पे वापस नहीं आएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि हमने हमारे चैनल पे 200 प्लस सॉन्ग्स के वीडियोस अपलोड किए और फ्यूचर में भी करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद जो 3 स्टेप्स में मैं आपको ईयर ट्रेनिंग सिखाऊंगा तो आप तो खुद अपने आप से सॉन्ग्स को बजाना सीख जाएंगे, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो शायद आप इस चैनल पर दोबारा नहीं आएंगे। और शायद भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना आखिर तक वीडियो को देखते नहीं हैं, इसलिए वो सीख नहीं पाते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आखिर तक बने रहे और कुछ नया सीखे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। So the first step is humming with the song। देखिए, अब ear training is a long learning process, तो आज के इन 3 स्टेप्स को सीखने के बाद आप तुरंत अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स को आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आज 3 स्टेप्स जान लिए और तुरंत मैं जैसे कीबोर्ड पे हाथ रखूंगा तो सॉन्ग बजने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत महीनों में क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप इज हमिंग विद द सॉन्ग्स। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको नाम सुन के समझ में आएगा कि करना क्या है। कोई भी आप सॉन्ग सिलेक्ट कर रहे हो अपने लिए जिसको आप फाइंड करना चाहते हो, उसको पहले हमिंग में कन्वर्ट कीजिए। हमिंग में कन्वर्ट करने से मेरा मतलब है कि जो लिरिक्स होती है, जैसे कि सॉन्ग है पहला नशा, राइट? तो वो कैसे गाते हैं? पहला नशा पहला खुमार, राइट? तो इसको हमिंग में कन्वर्ट कीजिए। अब इससे क्या होगा कि हमें एक साउंड मिलेगा, राइट? जो पहले शब्द थे अब वो एक साउंड में कन्वर्ट हो गया। अब साउंड को हम कीबोर्ड पे लाएंगे थर्ड स्टेप की मदद से, लेकिन सेकंड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले स्टेप में सिंपल सी चीज करनी है, डोंट डू इट ला 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 ला, ब्रिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है? कोई भी शब्द को प्रोनाउंस मत कीजिए, साउंड में लाइए, ठीक है? जैसे हम गुनगुनाते हैं वैसे करना। सो फर्स्ट स्टेप क्लियर, बहुत आसान। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, विच इज ब्रेक डाउन फुल लाइंस इनटू वर्ड्स। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि अभी मैंने जो सिंग किया वो मैंने किस तरीके से सिंग किया, तो ये कौन सी लाइन हुई? पहला नशा पहला खुमार। अब ये मैंने पूरी लाइन सिंग की, अब इसको मैं वर्ड्स में लाना है, ठीक है? वर्ड एक एक वर्ड में, पहला नशा पहला खुमार। तो ये वर्ड पूरी लाइन को हमें छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, मतलब एक एक वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो कोई भी सॉन्ग हो उसको पहले हमिंग में कन्वर्ट कीजिए। आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे सुर के साथ। एंड सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो पूरी लाइन आप सिंग करते हो, सॉन्ग में बहुत सारी लाइन्स होती है और एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हमें एक एक वर्ड के हमिंग को क्लियर करना है। कैसे? फर्स्ट वर्ड इज पहला, तो इसका हमिंग कैसे होगा? राइट? तो ये हमें प्रैक्टिस करना है। सेकेंड वर्ड नशा पहला, राइट? तो इस तरीके से आपको सुर मिलेंगे, ठीक है? एक एक वर्ड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ड में कितने सुर लगे हैं। 2 सुर। अब थर्ड स्टेप आते हैं। थर्ड स्टेप में आपको ब्रिंग इट ऑन पियानो, ठीक है? अब आपको उसको पियानो पर लिखे ना, लेकिन साउंड आपके कीबोर्ड में पियानो का नहीं रखना है। पियानो का साउंड क्या होता है कि एकदम कह सकते हैं कि छोटा साउंड होता है, मतलब टंग खत्म टंग खत्म, इस तरीके से। लेकिन हम उसको कौन सा साउंड पर लाएंगे? हम उसको लाएंगे हारमोनियम या फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का साउंड देखिए, इट गोज ऑन, राइट? और इसका साउंड ऑब्जर्व कीजिए, और आप जो ये कर रहे हो इसका साउंड ऑब्जर्व कीजिए। बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर, राइट? हारमोनियम भी सेम होता है, स्ट्रिंग भी सेम होता है। यू कैन पिक योरसेल्फ, मैं यूज कर रहा हूं स्ट्रिंग्स, राइट? तो अब हमें उसको पियानो पे लाना है, तो पहले हमें वर्ड को देखिए, वर्ड में कितने सुर लगे? पहला। अब एक एक सुर पे हम फोकस करके देखेंगे। अब ये करते रहिए और साथ में की को प्रेस करते रहिए। हमारे पास 12 कीज है, एक एक करके करोगे तो आपको 1-2 मिनट लगेंगे एक सुर को फाइंड करने में, लेकिन आपको परफेक्ट सुर मिल जाएगा। उसके बाद से पूरा सॉन्ग बनाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यू विल गेट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, राइट? तो अब देखते हैं। देखिए ये सिंक कर रहा है मेरे साउंड के साथ।
अलग अलग जा रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने ईयर्स को फोकस करना पड़ेगा। आप हो सके ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखिए ताकि आप डेप्थ को समझ पाए कि कौन से सुर मैच हो रहे हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और सुर मैच नहीं होते उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। नशा पहला नशा। अब मैं ये तुरंत कर रहा हूँ, हो सकता है आप इसे तुरंत ना कर पाए क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ सबकॉन्शियस हो गई है, राइट। आपके लिए अभी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको मैंने कहा ट्रायल एंड एरर करना है। मैंने भी स्टार्टिंग सुर फाइंड करने के लिए एक एक करके गया, तो ये हमें एक लाइन मिल गई, पहला नशा। अब आप ये जो लाइन फाइंड करते हो, मैंने तो तुरंत फाइंड कर ली, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं भी फटाफट कर लूंगा, लेकिन आपके लिए दिक्कत होगी तो आप क्या कीजिए, एक लाइन को, एक वर्ड को फाइंड कीजिए, बुक लीजिए, बुक में लाइन की लिरिक्स को लिखिए, पहला नशा पहला खुमार। अब पहला वर्ड के जब नोट्स फाइंड करते हो उसको लिख लीजिए, क्योंकि अब जब आगे बढ़ते जाओगे आप भूल जाओगे कि स्टार्टिंग का मैंने क्या फाइंड किया था, राइट। सो पहला एफ शार्प ए, नशा पहला खुमार, पहला खुमार, देखिए, पहला नशा पहला खुमार, देखिए। फिर आगे करते जाइए, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, नया प्यार है नया इंतजार, कर 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 लो मैं क्या अपना हाल, कर लो मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, आसान, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, लेकिन दिस इज द प्रोसेस विच वी फॉलो एज अ पियानिस्ट। हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, आपके लिए फाइनल एडवाइस मैं दूंगा। तो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल विच इज एक प्यार का नगमा, ठीक है। अब उसको वाला मैं सिंग करूंगा, एक प्यार का नगमा है, एक सिंग का एक दो नोट्स, प्यार सिंग, एक प्यार का एक प्यार का नगमा है, एक एक सुर को इस तरीके से, एक एक प्यार का नगमा है, देन आगे मौजों की रवानी है जिंदगी और राइट, सुर चेक, इस तरीके से हमिंग करना है, नोट्स को कीबोर्ड पे लेकर आना है। अब ये तो हमने 3 स्टेप्स देखे। अब ये यहाँ पे दिक्कत आपको मुझे पता है सबसे ज़्यादा थर्ड स्टेप में होगी कि कैसे सुर को या फिर हमिंग को हम लाते हैं एग्जैक्टली पियानो पे। अब इसी चीज़ को आपको
थोड़ा सा स्लोली स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक एक सुर को पहले पियानो के साउंड को कीबोर्ड पे लाइए, फिर स्ट्रिंग्स के साउंड को कीबोर्ड पे लाइए, उसके बाद वर्ड हमिंग को कीबोर्ड पे लाइए। ये स्टेप प्रोसेस होता है। और अगर आप ये स्टेप प्रोसेस सीखना चाहते हो तो मैं खुद आपको ये ईयर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ इन माई कोर्स विच इज कॉल्ड प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स। जो ये टॉपिक है उसका ही पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बना है जिसके अंदर 2.5 से 3 घंटे की वीडियो है। ये तो 10-12 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसमें 2.5 से 3 घंटे के ड्यूरेशन में मैं पूरा ईयर ट्रेनिंग मैं खुद करवाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा कि ये सुर मैं प्ले कर रहा हूं, आप अपने कीबोर्ड पे फाइंड कीजिए। इंटरएक्टिव टेस्ट एंड एक्टिविटीज हम करेंगे उस कोर्स में। एंड दिस कोर्स कम्स विद अ वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस एंड अ 7 days रिफंड पॉलिसी। मतलब मुझे पता है कि हर कोई को कोर्स पसंद नहीं आता है, लेकिन हमारी तरफ से हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा, इसलिए वी आर गिविंग यू अ 7 days रिफंड पॉलिसी प्लस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी जहां पे आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट करके आपस में ईयर ट्रेनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत कुछ पियानो के बारे में सीख सकते हैं। अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो मेरी तरह, अपने गानों को सिर्फ सुनकर बचाना चाहते हो, तो 30 दिनों के अंदर आप ये सीख जाएंगे एज सुन एज यू एनरोल इन दिस कोर्स। 30 दिनों के अंदर मास्टर करना चाहते हो ईयर ट्रेनिंग को, देन स्क्रीन के राइट साइड पे आपको एक बटन मिल रहा होगा, उस बटन पे अभी क्लिक कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।